नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जाइडस वेलनेस कंपनी के शेयर के बारे में। आज इसका दोस्तों क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है ये मॉर्निंग के सेशन में या फिर मार्केट के मिड सेशन के टाइम तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो हमारा कल का सेशन था 29 जुलाई का, यहाँ पर हमें थोड़ी सी गिरावट इसके स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। अब देखते हैं दोस्तों इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट कैसा आता है, क्या इसमें बुलिश ट्रेंड बनेगा, बेरिश ट्रेंड बनेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों ज़रा इसका मार्केट कैप देखिए हम ज़रा कितना है। वो है करीब करीब 13,000 करोड़ का। अगर इसका हम प्रॉफिट देखें क्वार्टर वाइज, जो मार्च में क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था इसका दोस्तों, उसमें 172 करोड़ का बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट इसका आया था। अच्छा प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, जो कि इसके पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट था। अब दोस्तों हमें देखना है कि क्या ऐसा ही कुछ रिजल्ट आता है, या बहुत शानदार रिजल्ट आता है, या जो 172 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में, इसी के आसपास जो है इसका प्रॉफिट निकलता हुआ आएगा। खैर ये तो जब क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब हमें पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इसके प्रोमोटर्स की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो 70% के आसपास अभी भी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है। और डिविडेंड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अभी 11 जुलाई के दिन ही इसके शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी, जो कि 6 रुपये का था। और 4 अगस्त से पहले पहले ही ये डिविडेंड का पैसा इनके शेयर होल्डर्स को मिल भी जाएगा। अब ज़रा दोस्तों इसके चार्ट पर चल के समझने की कोशिश करते हैं हमारे इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट हो सकते हैं, प्लस किस लेवल पर हम इसमें फ्रेश लेवल पर ख़रीदारी कर सकते हैं, हमारा डिमांड जोन कहाँ है, सेलिंग जोन कहाँ पर है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट निकल कर आ रहा है अभी कुछ स्टार्टिंग में, वो है 2700 रुपये का। इसमें 2700 का पहला टारगेट है लॉन्ग टर्म का। अब देखते हैं दोस्तों 2700 का टारगेट कितनी जल्दी हमें अचीव करके देता है, उसके बाद ही हम स्टॉक में आगे के लिए बात करेंगे। फिर अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों अगर हम अपने सप्लाई जोन को देखें, जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग इसमें हमें देखने को मिल सकती है, वो है 2137 से लेकर 2319 रुपये का। इस जोन में जाने के बाद जो है इसमें हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और ये डिमांड जोन के पास आ सकता है। हालांकि अभी इसका रिज़ल्ट आया नहीं है, कुछ ही देर के बाद इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। अगर रिज़ल्ट दोस्तों मिला जुला हमें देखने को मिला तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिले और एक बार के लिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ही सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन 200 दिन का मूविंग एवरेज और जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है जो कि 1804 है दोस्तों, ये बहुत ही नज़दीक है। तो एक बार के लिए जो 1804 के दर्शन हमें हो सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, अगर रिज़ल्ट अच्छा आज हमें देखने को नहीं मिला। अगर रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं चार्ट के ऊपर, सप्लाई जोन हमारा पास में ही है। यहाँ पर जो ऑपरेटर एक बार आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं और पूरे पूरे चांसेस है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और एक बार के लिए इसको नीचे धकेलते हुए ऑपरेटर डिमांड जोन के पास जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो इसकी खरीदारी के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया रहेगा कि आप 1696 या 1804 इस रेंज के बीच में ही अगर हम इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें अच्छे रिटर्न मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाले भी इसी रेंज में आकर खरीदारी करें और अपने हिसाब से वो अपने टारगेट डिसाइड करके चल सकते हैं। अगर मैं मान के चलूँ कोई 1800 के लेवल पर खरीदारी कर रहा है और टारगेट उनका शॉर्ट टर्म का ही है, तो कहाँ तक लेके जा सकता है अपने टारगेट को वो, तो आप 2000 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। 2000 के ऊपर की तरफ अगर आपको जाना होगा तो आप अपने स्टॉप लॉस लगाकर उसको ट्रेल करते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे अपने टारगेट्स को। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बता दिया दोस्तों 2700 का टारगेट रहेगा आपका जो स्टार्टिंग में होगा। हालांकि दोस्तों जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, अगर कुछ ज़्यादा हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें इसमें देखने को मिल गई, यानी कि सेलिंग अगर आ गई, तो एक बार के लिए 1696 का भी लेवल इस टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और सेलर का काम ही है स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने का। अगर 1696 का भी हमारा ब्रेक डाउन अगर हो जाता है तो दोस्तों ऐसे में 1600 का जो एग्जैक्ट लेवल है हमारा, ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइएगा जब आप इसमें बाइंग साइड में अपनी पोजीशन बनाएं, स्पेशली जब ये डिमांड जोन के पास चल रहा हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है इस स्टॉक के रिगार्डिंग, अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।